स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी कहा जाता है या गोगा नवमी कब मनाई जाती है? इसका उत्तर देना है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, सावन की शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, या फिर सावन के कृष्ण पक्ष की नवमी को। जल्दी से जवाब दीजिए। आरएस 2016 के अंदर क्वेश्चन आया और फिर एक एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर, फिर क्वेश्चन आया था। जल्दी से इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी बनाई जाती है और भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जाती है। याद रखना, पेपर में सीधा आता है क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। अगला, राजस्थान आईएलडीसी आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बांसवाड़ा में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। राजस्थान में आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही खास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2020 के जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो जयपुर के अंदर निजी क्षेत्र का भी है और सरकारी भी है, दोनों के दोनों स्थापित है। राजस्थान लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहां पे है? सॉरी, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहां पे है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे जा चुके हैं। तो राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में किस जिले में है? राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पे है? इसका जवाब जल्दी से कमेंट में कर दीजिए और ये लगातार एग्जाम में क्वेश्चन है, जनगणना से पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहां पे है? झुंझुनू में, और झुंझुनू में सर्वाधिक साक्षरता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतना योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, या मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वास्थ्य चेतना योजना है। किसके लिए? छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य, और ये स्वास्थ्य सॉरी मित्र योजना है, स्वास्थ्य मित्र योजना। अगला, सिलिकॉन सिटी प्रथम सेजों में से एक, सिलिकॉन सिटी प्रथम सेजों में से एक जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार से स्वीकृत हो चुकी है, स्थित है। सिलिकॉन सिटी प्रथम सेजों में से एक जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार से स्वीकृत हो चुकी है, कहाँ स्थित है? बहुत ही खास क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पहली बार देखे होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुशखेड़ा भिवाड़ी। आपको पता है अलवर सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र का और हर एक चीज का टेक्नोलॉजी का हब बनता जा रहा है, तो खुशखेड़ा भिवाड़ी में सिलिकॉन सिटी स्थापित की जाएगी। राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई? राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है 21.3%। लेकिन राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, श्री गंगानगर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाड़मेर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है कम से कम 32.5%। उसके बाद में जैसलमेर की हुई है 31 पॉइंट कुछ, और उसके बाद में जोधपुर, फिर बांसवाड़ा, और सबसे कम हुई है श्री गंगानगर में सिर्फ 10%। अगला, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में है? खेसले बनाने के लिए उद्योग है वो प्रसिद्ध है, और किस गांव का? लेटा गांव का प्रसिद्ध है, वो किस जिले में है? इसका जवाब दे रहा है, देखो। ठीक है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है जालोर जिले में लेटा ग्राम है जो खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, महिंद्रा कंपनी कहाँ स्थापित सेज है? महिंद्रा कंपनी ने अपना उद्योग कहाँ स्थापित किया है? बीकानेर, जोधपुर, अलवर, जैसलमेर। सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो ये अलवर के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, कई जो है वो अमेरिका की कंपनी, जापानी पारा का, ये सारे लगभग अलवर में स्थापित किए गए हैं। उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र व उप केंद्र कार्य कर रहे हैं? ये पेपर में सीधा जाता है, पूछा जाता है राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र और कितने उप केंद्र कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना है कितने हैं। तो याद रखना 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र कार्यता, सीधा सीधा पेपर में आता ही आता है। 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 उप केंद्र है।
अगला, बेला डीला खान संबंधित है, बेला डीला खान संबंधित है, तांबे की है, बॉक्साइट की है, लोहा की है या जिप्सम की है, किसकी हो सकती है? बेला डीला की खान, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। सही जवाब हो जाएगा बेला डीला की खान प्रसिद्ध है लोहा अयस्क के लिए। अगला, राज्य में किस जिले में सादे वाला कुएं में खनिज तेल मिलने का पता चला है? राज्य में ये सादे वाला कुएं में खनिज तेल के भंडार मिले हैं, यह किस जिले में है सादे वाला? ऑप्शन बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाड़मेर के अंदर सादे वाला कुआं है, जहां से क्या मिले हैं? खनिज तेल के भंडार मिले, और ये 2017 के जेल प्रेरी में क्वेश्चन आया था। राज्य में बेंडोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है? यानी एक खनिज है बेंडोनाइट, एकमात्र उत्पादक जिला बेंडोनाइट का, जहां राजस्थान में बेंडोनाइट का उत्पादन किया जाता है, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जल्दी से कमेंट करके मुझे जवाब देना है। तो बी से बेंडोनाइट और बी से बाड़मेर। वैसे बीकानेर है लेकिन बाड़मेर के अंदर बेंडोनाइट होता है। पुंगल या पुगल जिस पशु की नस्ल है वह, तो भेड़ की नस्ल है ये। पुगल किसकी है? भेड़ की नस्ल है, इसको याद रखना, पेपर में सीधा सीधा आएगा। अगला है, राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये आरपीएससी कनिष्ठ लेखाकार 2015 के पेपर में सीधा सीधा पूछा गया। अजमेर के अंदर, राजस्थान में अंडों की टोकरी अजमेर को कहते हैं, सबसे ज्यादा कुक्कुट पालन अजमेर में होता है। राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब की गई थी? ये प्रश्न आ गया। 19वीं, और उसके बाद में 20वीं पशु गणना हो चुकी है अभी 2017 में। 19 में 20वीं पशु गणना हुई थी, 17 में, और अभी इसकी रिपोर्ट आई है। 19वीं पशु गणना हुई थी 2012 में। हर 5 साल बाद राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा करवाई जाती है। ऑपरेशन ब्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन, ये ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, दूध वाले की बात है, दूध वाले की, ऑपरेशन दूध, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो जानते हो, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, 1970। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया गया वह है? राजस्थान, इजराइल देश की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया गया वह है रतनजोत, सोयाबीन, बाजरा या होहोबा, जिसको जोजोबा भी कहा जाता है। अभी आरएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट में, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा होहोबा या जोजोबा, जिसको पीला सोना भी कहा जाता है। किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? धातु नगरी कहते हैं नागौर को, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है, लेकिन यहाँ फसलों में किसके लिए प्रसिद्ध है? जीरा, हरी मेथी, लहसुन, धनिया। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरी मेथी के लिए नागौर। और नागौर का बू गांव, जो वरुण गांव है, वो बकरियों के लिए भी प्रसिद्ध है। बासमती किस्म किसकी है? गेहूं की, चावल की, सरसों चावल की, ये यहाँ पे डबल आ गया, सरसों की या गेहूं चावल की? बासमती, ये फिर यहाँ पे डबल आ गया, इसको काट देना। बासमती किसकी है? तो चावल की है, कहते हैं ना बासमती चावल किसके हैं? और खास करके जो घग्गर नदी का जो नाला क्षेत्र है, वहां सबसे ज्यादा बासमती किस्म के चावल होते हैं। राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार का है, स्थानांतरित कृषि है, शुष्क कृषि है, आर्द्र व शुष्क कृषि है या पर्वतीय कृषि है? वालर कृषि राजस्थान में किस प्रकार की है? तो सभी जानते हैं झूमिंग कृषि, यानी स्थानांतरित कृषि का ही प्रकार है। ये अभी 2016 के फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के पेपर में क्वेश्चन आया था। अगला, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता है, वो किस? पक्षियों का नाम आते ही आपके दिमाग में कौन सा अभ्यारण्य जाएगा? यह याद रखना, केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला, मगरमच्छ की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? मगरमच्छ की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? जैसमंद, बंदबरेठा, राष्ट्रीय चंबल या फिर जवाहर सागर? अब मगरमच्छ सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में मिलते हैं, उस हिसाब से आप उत्तर लगा सकते हो इसका। तो यहाँ पर संरक्षित करने की बात आती है तो जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा के अंदर जो है वो प्रसिद्ध है। अगला, 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? 1952 में प्रथम लोकसभा के चुनाव हुए थे,
तो उसमें राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी थी? ये बहुत खास क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन अभी 2017 की जेल प्रेरी के एग्जाम में आया था। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में वर्तमान में 25 लोकसभा सीट है और 25 की 25 भाजपा समर्थित है। 24 तो भाजपा के पास है और एक आरएलपी पार्टी के पास है। तो उस समय 20 सीटें थी। कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे? 20 सीटों पर। याद रखना। इस विधानसभा चुनाव के राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई। ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। राजस्थान की विधानसभा सीट है 200। ठीक है, शुरुआत में 160 थी, फिर 176 हुई, फिर 184 हुई और अब 200 हो गई। कब कब हुई जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो ये 184 से जो हुई वो छठी के अंदर हुई थी। छठी विधानसभा 1977 के अंदर ये 200 हुई थी। ये पहली पे 160 हुए थे, दूसरी में 176 हुए थे और चौथी विधानसभा में 184 हुए थे और छठी में 200 पर चुनाव हुए थे। जोगी महल कहाँ स्थित है? जोगी, जोरा बोरा महल, कुत्ते की छतरी, गुप्त गंगा, अधूरा छतरा, न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी, अमीर के आन बान शान का प्रतीक, रणथंभौर दुर्ग में। अगला, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। देखो, एक ही जैसे, यानी एकदम बिल्कुल सेम वही डिजाइन किया हुआ है। आमेर के किले में, जोधपुर के किले में, नाहरगढ़ के किले में या जूनागढ़ के किले में? सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। और ये नाहरगढ़ का किला किसने बनाया था? स्वाई जय सिंह ने। याद रखना। अगला, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के खेलने की परंपरा कहां प्रचलित है? मुगल सम्राट शाहजहां के समय ही एक प्रसिद्ध नाहर नृत्य शुरू हुआ था। वो खेलने की परंपरा कहां प्रचलित है? निमराना, किशनगढ़, चाकसू या मांडल? ये पटवार जो पेपर हुआ था 2016 के अंदर, उसमें क्वेश्चन आया था। जो मेन पेपर हुआ था पटवार का, दो दो हुए ना पिछले साल, प्री और मेन, उसमें क्वेश्चन आया था नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का, जिसको कहते हैं मांडल, मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और शाहजहां एक बार यहाँ भीलवाड़ा आते थे, उनके सामने नाहर का नृत्य किया गया, वहां से इसकी शुरुआत हुई। शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? शेखावटी से घूमर, गिद्दड़, घेर, तेरह ताली। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। तो सही जवाब हो जाएगा गिद्दड़ नृत्य शेखावटी से है। ये लगभग होली के अवसर पर किया जाता है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? यानी तत्वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? रावण हत्ता, अलगोजा, मोरचंग या चंग? तार से निर्मित रावण हत्ता है, तत्वाद यंत्र है। और कौन बजाते हैं? बजाते कौन है? एक सूत्र आता है, राम पारादेजा। राम पारादेजा 3 लोक देवता है जिनके वाद्य यंत्र एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामदेव जी के लिए मंजीरा बजाया जाता है, बाबू जी के लिए रावण हत्ता बजाया जाता है और देवनारायण जी के लिए जंतर बजाया जाता है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा होता है? मुहर्रम, मुस्लिम संप्रदाय का जो मुहर्रम त्योहार होता है, उसके अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? नगाड़ा, रावण हत्ता, मांदलिया, मंजीरा? इसमें ऑप्शन नहीं है। इसकी जगह रावण हत्ता की जगह मैं ताशा लिख देता हूँ और उत्तर पता लगे कि आपको ताशा है। कई बार मिस्टेक से क्या ना, जो लिखना चाहते हैं वो लिख नहीं पाते, तो उत्तर हो जाएगा इसका ताशा। मुहर्रम के अवसर पर क्या बजाते हैं? ताशा बजाते हैं। गम में बजाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। महारी बरसाली री मुमल, आलेनी ए आलीजा रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? महारी बरसाले रे मुमल, आलेनी ए आलीजा रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको ये भी मुमल का नाम आते ही वो जिला पता लग गया होगा कि मुमल गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अगला, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से? सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? भील स्त्री से है। किससे? भील स्त्री गाती है। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए, सबसे अंतिम में अधिमिलन पर हस्ताक्षर किए थे, वो रियासत चारों में से कौन सी है? ये बार बार पेपर में आता है। पटवारी का उससे पहले 2011 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। तो पुर का जो उदय भान सिंह था ना, उसने अंतिम में अधिमिलन पर हस्ताक्षर किए थे, ध्यान रखना। अगला, संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से या अलवर से? संत मावजी जिन्होंने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था, निष्कलंक संप्रदाय के माने जाते हैं। इनका जन्म साबला ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। बेणेश्वर धाम के संस्थापक माने जाते हैं।
गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधव दास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? अभी 2019 के पेपर में आया था। 152 शिष्य किसके थे, जिसमें से 52 स्तंभ कहलाते थे, उस संप्रदाय से संबंध रखते हैं दादू पंथी। इसके दादू गरीबदास जी, संत दास जी, सुंदरदास जी, जगन्नाथ जी, माधव दास जी, इसके अलावा जानो दास जी, बखना जी, मिशिकन दास जी, ये सारे दादू दयाल के, रज्जब जी, ये सारे दादू दयाल के शिष्य थे। काजी हमीमुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो हम बहुत बार पढ़ते हैं नागौर के अंदर स्थित है। अगला, राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का चंद्रशेखर अर्जुनलाल सेठी, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ या हरिभाऊ उपाध्याय? तो चंद्रशेखर जोरावर सिंह बारठ को कहते हैं क्योंकि ये भूमिगत हो गए थे और बंदा बैरागी के नाम से ये इन्होंने वेश बदल दिया था और कभी भी ये पकड़े नहीं गए थे, इसलिए राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम क्या था, या कह सकते हैं मूल नाम क्या था विजय सिंह पथिक का? तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो भूप सिंह था और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के इन्होंने शुरुआत की थी। सागरमल गोपा को किस मिति के आधार पर उन्हें जेल में जिंदा जलाने के हत्याकांड को आत्महत्या करार दी गई? बहुत खास है सागरमल गोपा, जैसलमेर से इनका संबंध है, पेपर में आता है, और इन्हें मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया था। 1946 की बात है। अब बाद में इनको जला दिया गया था, इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके लिए कमेटी बैठी और उस कमेटी ने यानी उसने जांच ने क्या बताया कि सागरमल गोपा ने आत्महत्या की थी। वो थी गोपाल स्वरूप पाठक समिति के आधार पर। गोपाल स्वरूप पाठक समिति ने इस आत्महत्या करार दिया था। अगला, किस लोक देवता के बारे में ये मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है? किस लोक देवता के भोपे होते हैं जो इनकी पूजा करते हैं और इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है? तो वो है मेहाजी मांगलिया। कौन है? मेहाजी मांगलिया, जिनका घोड़ा किड़ काबरा है, इनका जन्म बाप जोधपुर में हुआ। मारवाड़ के पंचपीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है? मारवाड़ के पंचपीरों में किसका प्रमुख स्थान है? बेंगटी जो फलोदी के पास है, किसका स्थान है? ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। पंचपीर में शामिल तो हड़बूजी, जिनका पूजा स्थल बेंगटी नागौर में है, लेकिन जन्म इनका कहां हुआ था? गुंडेल नागौर में। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संविधान ने मान्यता प्रदान की थी? सबसे पहले मूल अधिकार कहां से स्टार्ट हुए थे जिससे हमने लिए हैं? तो हमने अमेरिका से लिए। मूल अधिकार अमेरिका में चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है ना, तो मूल अधिकार कितने अनुच्छेदों में है? तो देखो कहां से स्टार्ट होते हैं मूल अधिकार, कहां से स्टार्ट होते हैं? 13 से लेकर और कहां तक है? 35 तक है। ठीक है, 13 से लेकर 35 तक होते हैं। एक से आपको पता है 12 तक हमने नागरिक अधिकार पढ़ लेते हैं, 11-12 के बाद। तो 12 से स्टार्ट हो जाते हैं, कई बार 13 भी आ जाता है, यानी 11 से 5 से 11 नागरिकता और 12 से 35 तक। तो कितने हो गए? ये कितने हो गए? 23। टोटल कितने? 23। हालांकि कुछ इसमें काट भी दिए गए, लेकिन टोटल 23 में आ जाते